नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित। आज मैं बात करना चाहूँगा नौकरी पेशा उन लोगों से जो सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत है। 4 बिंदुओं को लेकर इस पे अपने चर्चा करेंगे और ये 4 बिंदु जो इसमें हम आज चर्चा करेंगे वो है, पहला बिंदु नज़रिया और दूसरा बिंदु परिवर्तन, तीसरा बिंदु व्यक्तित्व और अंतिम और चौथा बिंदु जो है वो साहस। पहला नज़रिया, हम में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि जिस सेक्टर में, जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं वहाँ हम काम करते हुए कोई एहसान कर रहे हैं, हम किसी दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग स्वयं अपने लिए काम करते हैं, स्वयं अपने लिए मेहनत करते हैं। हम अपनी उस नौकरी को बचाए रखने के लिए, जो हमारी आजीविका है, उसके लिए मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उस नौकरी में जाने का, उस व्यवसाय में जाने का निर्णय हमारा था, वहाँ बने रहने का निर्णय भी हमारा था। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने काम से प्यार कीजिए, वह काम आपको इज्जत देगा, वह काम आपके परिवार का पेट पालता है। तो कभी भी ये नज़रिया हमारा नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। हमें ये मानना चाहिए कि हम अपने स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को उस प्रतियोगी युग में, उस कंपनी में बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा नज़रिया जो हमने इसमें देखा कि नज़रिया हमारा ये होना चाहिए कि हम स्वयं के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे पर एहसान नहीं करते हैं। हकीकत ये है कि नौकरी के पहले दिन से रिटायरमेंट तक हम केवल और केवल अपने लिए काम करते हैं, न कि किसी दूसरे के लिए। इसलिए अपने काम को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार का नज़रिया हम लोगों का रहना चाहिए। चर्चा का दूसरा बिंदु है परिवर्तन। किसी भी नए परिवर्तन का एक अवसर के रूप में हमें स्वागत करना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग चाहते हैं कि जीवन स्थिर रहे, जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, जीवन आरामदायक बना रहे। लेकिन शाश्वत सत्य है कि परिवर्तनों की नियति रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संगठन पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जो आशावादी लोग हैं वो इन परिवर्तनों से लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, उसमें अवसर ढूंढते हैं, और जो निराशावादी लोग हैं वो इन परिवर्तनों के प्रति अनिच्छुक होते हैं। वो इन परिवर्तनों को स्वीकार करने में झिझकते हैं। हम स्वीकार करें या ना करें, जो परिवर्तन हुए हैं उनका प्रभाव हमारे संगठन पर, हमारे नौकरी पर, हमारे व्यवसाय पर पड़ना निश्चित है। तो क्यों ना हम इन परिवर्तनों में अवसर ढूंढें और इन अवसरों के अंदर अपना जो भविष्य है उस भविष्य को ढूंढें। चर्चा का तीसरा बिंदु है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में हम कहते हैं कि जो समस्याएं हैं वो हमारे व्यक्तित्व के श्रेष्ठता को बाहर निकालती है, हमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अग्रसर करती है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर समस्याएं आती है तो उन समस्याओं का समाधान भी उनके अंदर छुपा हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो समस्याएं आएगी तो ये समस्याएं समाधान तो लेकर आएगी। समस्याएं जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, ये जीवन के अंदर आती है। और समस्याओं के अंदर, दबाव के अंदर मेरा मानना है कि व्यक्तित्व निखरता है और व्यक्ति अपना श्रेष्ठतम जो प्रदर्शन है वो समस्याओं के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर ही करता है। समस्याओं पर हमारा केवल इतना नियंत्रण है और वो है प्रतिक्रिया, कि हम समस्याओं के अंदर अति प्रतिक्रिया से बचें और संयम के साथ उनका सामना करें और समाधान ढूंढें, अवसर ढूंढें उसमें। चर्चा का चौथा बिंदु है साहस। इसमें हम चर्चा करेंगे कि नाकामयाबी या जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसके अंदर हम अपने साहस को बनाए रखें। कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच में जो बुरा समय है, विपरीत समय है, उसमें उनकी जो प्रतिक्रिया है, उसको सामना करने का जो तरीका है, उसमें दिन रात का अंतर होता है। नाकामयाब लोग हताशा में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं और अपनी नाकामयाबी का आरोप प्रत्यारोप दूसरे लोगों पर, समाज पर, नीतियों पर लगाने लगते हैं
और वहीं जो कामयाब लोग हैं वह संयम रखते हैं। वे अपनी जो नाकामियां थी उन नाकामियों से सीखते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि हम कितनी जोर से गिरे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम वापस खड़े हों और चलना सीखें ये बड़ी बात है। तो साहस होना बहुत ज़रूरी है और साहस के साथ हम निराशा के दौर से निकलें और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हों।